मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग जिस 87-13% फॉर्मूले के तहत रिजल्ट जारी कर रहा है, वही फॉर्मूला अब आयोग की मुश्किलें बढ़ाता नजर आता है। लेकिन आयोग हर बार नई तरकीब निकालकर खुद को बचाने की कोशिश कर लेता है। दरअसल जबलपुर हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को अलग अलग परीक्षाओं के होल्ड किए गए 13% रिजल्ट जारी करने का आदेश दिया था, लेकिन अब आयोग ने इसमें भी तिकड़म लगा ली है। आयोग ने एक याचिका हाईकोर्ट में दायर की और रिजल्ट जारी करने में असमर्थता जताई। आयोग का कहना है कि अगर होल्ड किए गए 13% रिजल्ट को जारी किया जाता है तो इसके बाद चयनित उम्मीदवार भर्ती देने की मांग करने लगेंगे, जिसके बाद स्थिति और बिगड़ जाएगी। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आखिर आयोग ने हाईकोर्ट में क्या याचिका लगाई है। याचिका में कहा गया कि अगर रिजल्ट और मेरिट लिस्ट जारी करते हैं तो इससे कई समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। मामला ओबीसी आरक्षण को लेकर लिटिगेशन में है, लेकिन इसके बाद भर्ती देने की मांग उठेगी। वहीं जिस अभ्यर्थी के नंबर फाइनल रिजल्ट से ज्यादा होंगे वो कानून का रास्ता अपनाएगा और उसका भर्ती का दावा और मजबूत हो जाएगा, क्योंकि फिर सवाल यही उठेगा कि रिजल्ट तो जारी कर दिया गया लेकिन भर्ती क्यों नहीं दी गई। इसी वजह से जब तक ओबीसी का मुद्दा पूरी तरह से हल नहीं हो जाता, इसे जारी करना सही नहीं होगा। ये तो अभी आपने आयोग का तर्क जाना, अब जरा पूरा मामला क्या है ये भी समझ लीजिए। दरअसल हाईकोर्ट 5 उम्मीदवारों की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा है जिसमें रुके हुए 13% रिजल्ट जारी करने की मांग की गई है। सुनवाई करने के बाद हाईकोर्ट ने निर्देश दिए कि इस कैटेगरी में शामिल उन उम्मीदवारों के भी मेरिट लिस्ट जारी की जाए। लिखित आदेश में कहा गया कि वह उन नामों और योग्यता रैंकिंग का भी खुलासा करे जो अनारक्षित और ओबीसी कैटेगरी के 13% सूची में हैं। विज्ञापन में जारी की गई वैकेंसी और याचिकाकर्ताओं की मेरिट रैंकिंग का भी खुलासा होने की बात कही गई। हाईकोर्ट ने ये भी कहा कि आयोग ये भी बताए कि याचिकाकर्ताओं की तुलना में कम योग्यता रैंकिंग हासिल करने वाले किसी भी उम्मीदवार को पद भरने के लिए 87% फॉर्मूले में नियुक्त किया गया या नहीं। 87-13 फॉर्मूले के चलते साल 2019-2020 राज्य सेवा, राज्य वन सेवा के साथ साथ कई परीक्षाओं के रिजल्ट, यहाँ तक कि सेट क्वालिफायर के अंतिम रिजल्ट भी आयोग ने 87% फॉर्मूले से ही जारी किए और बाकी 13% पदों को होल्ड कर दिया। इसके चलते उम्मीदवारों को ये मालूम नहीं चल पा रहा है कि वो मेरिट में किस नंबर पर है। कल को अगर ओबीसी या अनारक्षित जिस भी कैटेगरी के पक्ष में फैसला आता है तो क्या इसके बाद वही मेरिट रहेगी जो अभी जारी की जा रही है या फिर मेरिट बदलेगी? और अगर मेरिट बदलेगी तो क्या फिर नई मेरिट के हिसाब से उम्मीदवारों को पोस्ट दी जाएंगी? ऐसे ही कई सवाल हैं जिनका जवाब ये हजारों उम्मीदवार जानना चाहते हैं और यही उम्मीदवार आयोग से कह रहे हैं कि तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। इंदौर से कैमरामैन गौतम सरदार के साथ संवाददाता संजय गुप्ता की रिपोर्ट।